नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग में सीएम केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। सीएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक करीब 30% प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली में 17% ई वाहन खरीदे जा रहे हैं और इसकी वजह से प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। 600 से ज्यादा टीमें इसकी निगरानी करेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 30% की कमी आई है और आगे भी इस पर काम जारी रहेगा। उन्होंने माना है कि जब पराली जलनी शुरू होती है उसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। इसी वजह से पड़ोसी राज्यों से भी हम बात करेंगे। उन्होंने कहा पड़ोसी राज्यों को भी प्रदूषण पर काम करना चाहिए और एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। राज्यों के साथ ये मीटिंग केंद्र सरकार भी बुला सकती है। 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी। 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था, बहुत ख़राब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं जो बहुत ख़राब दिन होते हैं पूरे साल में। पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर ना केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं। 7,135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, केवल बसों के लिए नहीं, सभी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। और ये पॉलिसी देश नहीं दुनिया भर में इसकी सराहना हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं ये शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज जितने व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं, नए व्हीकल्स आज जितने खरीदे जाते हैं दिल्ली में, उसमें 17% व्हीकल्स ई व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट्स थे, उन दोनों को बंद कर दिया गया। तो आज दिल्ली देश का अकेला शहर है जहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। डस्ट पोल्यूशन करने वालों के ऊपर खूब हैवी जुर्माना लगाया जा रहा है और वेब पोर्टल के ज़रिए उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 1727 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दिल्ली में। पहले ये पोल्यूटिंग फ्यूल यूज़ करती थी, अब इन सबको पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस पे शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे जो कि अब बढ़ के 23% हो गए हैं। कम होने की बजाय 3% बढ़ गए हैं। ये बड़े शहरों में अगर लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर आज ग्रीन कवर है। एक हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई थी। कई बार हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटने की अनुमति देनी पड़ती है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कई साल, कई 100 200 साल पुराने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ों को अगर काट दिया जाए तो बहुत गलत है। तो हमने ये कंपलसरी कर दिया कि उसे आपको काटना नहीं है, उसे आप जड़ों के साथ आप उसको निकालेंगे और कहीं और ले जाके उसको लगा देंगे। इसका भी बड़ा अच्छा असर पड़ा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बलराम से ही बातचीत करते हैं और ज़्यादा। बलराम, महत्वपूर्ण ये है कि टेम्पररी उपायों से आगे बढ़कर कोई ऐसा उपाय निकाला जाए ताकि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दिन अच्छी हवा चल सके। मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं वो एक बार बताइएगा और किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है प्रदूषण के मुद्दे को लेकर। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की और बताया कि किस तरीके से दिल्ली में ये प्लान काम करेगा। 15 बिंदुओं पर काम करने की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल हमने किस तरह से काम किया, किन किन बिंदुओं पर काम किया, जिसकी वजह से दिल्ली में लोगों को बेहतर और शुद्ध हवा मिल सकी।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लोगों की जो भागीदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सरकार को मिल सके, जिससे ये जो प्लान है वो पूरी तरह से सफल हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जनता का उन्हें सहयोग हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इस बार पॉल्यूशन के खिलाफ किस तरीके से सरकार लड़ाई लड़ेगी, किस तरीके से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग जागरूक हों और इस पॉल्यूशन के खिलाफ जो लड़ाई दिल्ली सरकार लड़ रही है उसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित हो। हालांकि उन्होंने जो 15 बिंदुओं पर काम करने की बात कही उसमें जन जागरूकता से लेकर के तमाम बिंदु ऐसे हैं जिस पर काम करने की बात कही गई है। पहला ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिन पर विशेष नज़र रखी जाएगी और वहाँ पर काम किया जाएगा ताकि जो पॉल्यूशन का स्तर जहाँ वहाँ पर बढ़ता है उसे कम किया जा सके। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो था वो पराली था। पराली एक बड़ा मुद्दा है, ये सरकार भी मानती है और सरकार का मानना है कि जब पराली जलती है तो उसके धुएं से दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए पराली पर काम करना है। जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे बातचीत की जाएगी, पत्राचार के माध्यम से भी बातचीत होगी, मीटिंग के माध्यम से भी बातचीत होगी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी सुझाव दिया कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली अकेले अगर कोई पॉल्यूशन को लेकर के प्लान तैयार करता है तो वो उतना कारगर नहीं होगा जब तक पड़ोसी देश जो है, या माफ़ कीजिएगा, जो पड़ोसी राज्य हैं वो जब तक सहयोग नहीं करते हैं। और यही वजह है कि पराली एक बड़ा मुद्दा है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा बिंदु जो था वो धूल से होने वाला जो पॉल्यूशन है उस पर काम करने की बात कही गई और कहा गया कि धूल के पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पर किस तरीके से निर्माण किया जाए, इसके लिए मानक तैयार किए गए हैं। साथ ही जिन बिल्डिंगों में तोड़फोड़ हो रही है वहाँ पर किस तरह से तोड़फोड़ की जाए, किन मानकों के अनुरूप तोड़फोड़ की जाए, इसके लिए भी प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा चौथी बात कही गई है कि जो वाहन से पॉल्यूशन होता है, यानी जो धुएं से पॉल्यूशन होता है वाहन के, उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर के भी पूरी प्लानिंग तैयार की है दिल्ली सरकार ने और वो इस विंटर एक्शन प्लान में आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा पांचवा जो मुद्दा था वो था खुले में कूड़ा जलाना। यानी अगर कोई खुले में कूड़ा जलाता है तो दिल्ली की जनता से ये अपील की गई है कि वो ग्रीन ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी दें ताकि दिल्ली सरकार इस पर काम कर सके और जो लोग इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके।